एक ही दिन मेरी तीनों गर्लफ्रेंड्स ने मुझे शॉपिंग मॉल बुलाया। मैंने सिचुएशन संभालने के लिए तीनों को अलग अलग फ्लोर्स पर मिलने को कहा और मुझे लगा मेरा प्लान परफेक्ट है। लेकिन मेरी किस्मत शायद उस दिन मेरा तमाशा देखना चाहती थी। जब मॉल बंद होने वाला था मैं एग्जिट गेट की भीड़ में फंस गया और तभी मेरी सांसें रुक गईं। स्वीटी, अभी तक गए नहीं? सौरा ने घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसके तुरंत बाद मीना की मासूम आवाज आई, जिन्वू, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना? और उसी वक्त मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड यूना भी मेरे सामने आ चुकी थी। मैं भीड़ के बीच खड़ा था, शॉक्ड, क्योंकि मेरी पूरी डबल लाइफ सिर्फ कुछ सेकंड्स में बर्बाद होने वाली थी। यूना ने सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में वो फिटनेस वाली गर्मी अब गुस्से में बदल चुकी थी। जिन्वू, ये लड़कियां तुम्हें स्वीटी और जिन्वू कहकर क्यों बुला रही हैं? उसने मेरी शर्ट पर लगी सौरा की महंगी लिपस्टिक का निशान देख लिया था। सौरा ने अपनी ऊंची हील्स पर खड़े होकर बड़े घमंड से यूना को सर से पांव तक देखा और फिर मुझसे लिपटते हुए बोली, जिन्वू, ये जिम इंस्ट्रक्टर जैसी लड़की कौन है और ये तुम्हारे पास इतना करीब क्यों खड़ी है? मीना, जो हमेशा शर्मीली रहती थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कपकपाती आवाज में कहा, जिन्वू, तुमने तो कहा था तुम घर जाकर सो जाओगे, तो फिर ये सब क्या है? मॉल के एग्जिट गेट पर लोग रुककर तमाशा देखने लगे थे। मेरा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह चल रहा था, पर हर रास्ता बंद लग रहा था। मैंने महसूस किया कि यूना ने अपनी मुट्ठी टाइट कर ली है, सौरा ने अपना महंगा बैग जोर से पकड़ा है और मीना ने अपना चेहरा छुपा लिया है। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने बिखरे हुए बालों को पीछे किया। सुनो, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था जो उन तीनों ने पहले कभी नहीं सुना था। तुम तीनों यहां हो, यह अच्छा ही हुआ। मैं थक गया था तुम तीनों के बीच भागते भागते। तीनों हैरान रह गईं। सौरा ने चिल्लाकर कहा, इसका मतलब क्या है? क्या तुम हम तीनों को एक साथ डेट कर रहे हो? मैंने थोड़ा करीब जाकर सौरा की आंखों में देखा और फिर यूना की तरफ मुड़ा। सौरा, तुम्हारा रुतबा और नखरे मुझे पसंद है। यूना, तुम्हारा जुनून और वो सुबह वाले किसेस मुझे जिंदा महसूस करवाते हैं। और मीना, तुम्हारी मासूमियत ही मेरा सुकून है। मैं किसी एक को कैसे छोड़ सकता था? यूना ने एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर मैंने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके कान में धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कोई और मर्द तुम्हें वो थ्रिल दे पाएगा जो मैं देता हूं? फिर मैंने सौरा की तरफ देखकर एक शरारत भरी मुस्कुराहट दी। और सौरा, क्या तुम्हें लगता है कोई और तुम्हारे नखरे इतनी मोहब्बत से उठाएगा? मीना रो रही थी। मैंने उसके पास जाकर उसके आंसू पोंछे। मीना, मैं बुरा हूं, पर मेरा तुम्हारे लिए प्यार झूठा नहीं था। तीनों लड़कियां एक दूसरे को देख रही थीं। उनका गुस्सा अब धीरे धीरे एक अजीब से ईगो बैटल में बदल रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो मुझसे नफरत करें, पर उनमें से कोई भी पहले पीछे नहीं हटना चाहती थी, जैसे ये कोई कंपटीशन हो कि कौन मुझे जीतती है। सौरा ने अचानक अपना बैग संभाला और कहा, ठीक है, अगर ये जंग है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। जिन्वू, आज रात तुम मेरे साथ डिनर पर जाओगे और इन दोनों को भूल जाओगे। यूना ने फौरन कहा, बिल्कुल नहीं, जिन्वू मेरे साथ बॉक्सिंग मैच देखने जाएगा। मीना ने दबी आवाज में कहा, पर हमने तो मूवी का प्लान बनाया था। मेरा प्लान काम कर गया था। मैंने उन्हें विक्टिम बनाने की जगह उनके बीच एक कंपटीशन पैदा कर दिया था। मैंने उन तीनों के बीच में खड़े होकर कहा, मैं किसी एक का नहीं हूं, पर अगर तुम तीनों चाहती हो तो हम एक नया रूल बना सकते हैं। जो मुझे सबसे ज्यादा खुश रखेगा, वक्त उसका होगा। उस रात मैं घर अकेला गया, पर मेरा फोन लगातार बज रहा था। तीनों के मैसेजेस आ रहे थे और हर मैसेज पहले से ज्यादा बोल्ड और रोमांटिक था। अगली सुबह मेरी तबाही होने वाली थी या ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर। सुबह के 8 बजे मेरे दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने यूना खड़ी थी। उसने जिम के कपड़े नहीं बल्कि एक बहुत ही हॉट ब्लैक ड्रेस पहनी थी। आज जिम नहीं, आज कुछ और करेंगे, उसने कहते ही मुझे अंदर धक्का दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। उसने मुझे दीवार से सटाया और एक ऐसा गहरा किस किया जिसमें गुस्सा और चाहत दोनों बराबर थे। पर तभी मेरी बेडरूम की खिड़की से कोई अंदर दाखिल हुआ। यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां रोमांच और खतरा दोनों साथ साथ चल रहे थे। बेडरूम की खिड़की से जो अंदर दाखिल हुई वो और कोई नहीं बल्कि सौरा थी। उसने एक हाथ में अपनी महंगी हील्स पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से अपनी ड्रेस संभाल रही थी। यूना ने जैसे ही उसे देखा वो मुझसे अलग हुई और चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो और खिड़की से क्यों आई? सौरा ने बड़े सुकून से अपने बाल संवारे और बेड पर बैठते हुए बोली, मैं सीईओ की बेटी हूँ, मैं कहीं भी एंट्री ले सकती हूँ और तुमने सोचा तुम सुबह सुबह यहाँ आकर बाजी मार लोगी? जिन्वू पर सिर्फ मेरा हक है। सौरा ने मेरे करीब आकर मेरे गले में हाथ डाला और यूना की आंखों में देखते हुए मेरे होठों पर एक चैलेंजिंग किस किया। यूना का गुस्सा आसमान पर था। वो सौरा पर झपटने ही वाली थी कि तभी मेरे मेन डोर की बेल फिर से बजी। हम तीनों ठिठक गए। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मीना खड़ी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा ब्रेकफास्ट बास्केट था और उसने एक बहुत ही प्यारी फ्लोरल ड्रेस पहनी थी। उसने अंदर देखा तो उसका चेहरा उतर गया। ओ, तो तुम दोनों पहले ही यहाँ हो। मीना ने इस बार रोने की जगह एक गहरी सांस ली और बास्केट टेबल पर रखते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैं तुम दोनों जैसी बोल्ड नहीं हूँ, पर जिन्वू को सुकून सिर्फ मेरे पास मिलता है। उसने आगे बढ़कर सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे गाल पर एक
स्वीट और लिंगरिंग किस। अब माहौल ये था कि मेरे छोटे से अपार्टमेंट में 3 लड़कियां थीं जो एक दूसरे को निगलने को तैयार थीं। मैंने उन्हें शांत करने के लिए कहा, सुनो, अगर तुम तीनों ने यहाँ जंग की तो मैं अभी घर छोड़कर चला जाऊंगा। हम एक शेड्यूल बनाएंगे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुझ पर झुक गई। शेड्यूल बाद में, पहले ये बताओ कि अभी इस वक्त तुम किसके साथ वक्त गुजारोगे? यूना ने पूछा। मुझे शॉपिंग पर जाना है, सोरा ने हुक्म दिया। मुझे बस तुम्हारे साथ बैठकर बातें करनी है, मीना ने धीरे से कहा। मैंने दिमाग लगाया और कहा, मैं आज पूरा दिन घर पर हूँ, तुम तीनों यहाँ रहोगी। जो सबसे अच्छी कंपनी देगी अगला पूरा वीकेंड मेरा उसके साथ होगा। बस फिर क्या था, मेरा घर एक बैटलफील्ड बन गया। यूना ने किचन संभाला और अपनी एनर्जी दिखाने के लिए बिना शर्ट के, सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा में कुकिंग शुरू कर दी ताकि मैं उसके कर्व्स देख सकूं। सोरा ने लिविंग रूम में हाई फैशन म्यूजिक चला दिया और मेरे साथ सोफे पर चिपक कर बैठ गई। बार बार मेरी उंगलियों से खेल रही थी। मीना ने धीरे से मेरे पीछे आकर मेरे कंधों की मसाज शुरू कर दी। उसके नरम हाथों का स्पर्श मुझे बहका रहा था। दोपहर तक माहौल इतना गर्म हो गया कि लग रहा था घर में आग लग जाएगी। जब हमने लंच किया तो यूना ने मुझे अपने हाथ से स्पाइसी खाना खिलाया। सोरा ने मेरे होठों पर गिरी हुई ग्रेवी को अपनी उंगली से साफ करके उसे चाटा और मीना ने टेबल के नीचे से अपना पैर मेरे पैरों से रगड़ना शुरू कर दिया। मैं पागल हो रहा था। तीनों की तवज्जो, अटेंशन मिलना एक ख्वाब जैसा था, पर उनकी आपस की दुश्मनी एक बम की तरह थी। तभी सोरा ने एक शैतानी मशवरा दिया, जिन्वू, क्यों ना हम एक गेम खेलें, ट्रूथ और डेयर, पर सिर्फ डेयर वर्जन। सोरा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने एक पुरानी वाइन की बोतल बीच में रखी और कहा, जो हारेगा उसे वह करना होगा जो बाकी दो कहेंगी, और जो जीतेगा उसे जिन्वू के साथ 1 घंटा बंद कमरे में मिलेगा। यूना ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, चैलेंज मंजूर है, मुझे हराना इतना आसान नहीं है। मीना थोड़ी घबराई हुई थी, पर उसने भी हिम्मत करके सिर हिला दिया। खेल शुरू हुआ। पहला डेयर सोरा ने यूना को दिया। यूना, मैं जानती हूं तुम बहुत स्ट्रांग हो, तो जिन्वू को अपनी गोद में उठाओ और 20 स्क्वाट्स लगाओ, पर शर्त यह है कि हर स्क्वाट के बाद तुम्हें जिन्वू को एक पैशनेट किस करना होगा। यूना के लिए यह बाएं हाथ का खेल था। उसने मुझे ऐसे उठाया जैसे मैं कोई रुई का गोला हूं। हर स्क्वाट के साथ उसका चेहरा मेरे करीब आता और हमारे होंठ मिलते। उसकी सांस फूल रही थी और उसकी गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। सोरा और मीना यह देखकर जल रही थी, पर रूल तो रूल था। अगली बारी मीना की थी। यूना ने उसे डेयर दिया, मीना, तुम बहुत शर्मीली बनती हो ना, तो अभी इसी वक्त जिन्वू की शर्ट के सारे बटन अपने दांतों से खोलो और बिना हाथ लगाए उसे उतारो। मीना का चेहरा तमतमा गया। वो मेरे बिल्कुल करीब आई। उसकी नर्म सांसें मेरी छाती पर लग रही थी। उसने धीरे धीरे एक एक बटन अपने दांतों से खोलना शुरू किया। उसका नर्म स्पर्श और उसका मेरे इतने करीब होना मुझे पागल कर रहा था। जब शर्ट नीचे गिरी तो सोरा ने अपना होंठ काट लिया और यूना की मुट्ठी टाइट हो गई। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब बोतल सोरा पर रुकी। मीना ने हिम्मत दिखाई और कहा, सोरा, तुमने कहा था तुम हर चीज खरीद सकती हो, तो अभी जिन्वू को वह सीक्रेट बताओ जो तुमने मुझसे ऑफिस में छुपाया था। सोरा का चेहरा पल भर में सपाट हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखकर कहा, जिन्वू, मेरे बाप ने तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा है। वह चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं ताकि वह हमारी कंपनी पर कब्जा कर सके। मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें लगे कि मेरा प्यार सिर्फ एक बिजनेस डील है। कमरे में सन्नाटा छा गया। यूना और मीना दोनों हैरान थे। सोरा ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट मना कर दिया है। मुझे कंपनी नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। उस पल माहौल बदल गया। वह दुश्मनी थोड़ी कम हुई और तीनों को एहसास हुआ कि वे सब मुझसे कितना गहरा लगाव रखती हैं। पर तभी मेरे अपार्टमेंट का मेन डोर जोर से टूटा। अंदर 4 काले सूट्स में आदमी दाखिल हुए। उनके पीछे चेयरमैन कांग, सोरा के बाप, खड़े थे। उन्होंने गुस्से में कमरे का जायजा लिया और मेरी तरफ इशारा करके बोले, तो ये है वह मामूली लड़का जिसने मेरी बेटी का दिमाग खराब कर रखा है, और ये 2 और लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? सोरा मेरे सामने खड़ी हो गई। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना, मैं वो शादी नहीं करूंगी। चेयरमैन ने एक ठंडी हंसी हंसी। तुम नहीं करोगी तो ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा। इसे अभी उठाओ और गाड़ी में डालो। यूना ने आगे बढ़कर एक बॉडीगार्ड का हाथ पकड़ा और उसे एक ही झटके में जमीन पर पटक दिया। जिन्वू को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मीना ने भी हिम्मत दिखाई और फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की धमकी दी। लेकिन चेयरमैन के पास एक ऐसी खबर थी जिसने हम सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, जिन्वू, क्या तुमने इन तीनों को बताया कि तुम्हारी असलियत क्या है? कि तुम मेरे दुश्मन के बेटे हो जिसे मैंने बरसों पहले सड़क पर छोड़ा था? चेयरमैन कांग की बात ने कमरे में जैसे वक्त को रोक दिया। सोरा ने मेरा हाथ छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में यकीन और दर्द का एक तूफान था। यूना और मीना भी सुन्न खड़ी थीं। उन्हें लग रहा था मैं सिर्फ एक आम जूनियर इंटर्न हूं, पर यह पुरानी दुश्मनी का राज सब कुछ बदलने वाला था। यह झूठ है, सोरा चिल्लाई। डैड, आप मुझे रोकने के लिए यह कहानी बना रहे हैं। चेयरमैन ने एक पुरानी पीली पड़ चुकी फोटो मेरी तरफ फेंकी। उसमें एक छोटा बच्चा एक ऐसे आदमी की गोद में था जिसे मैं अपने ख्वाबों में देखता था। मेरे असली पिता, तुम्हारे बाप ने मेरी सल्तनत तबाह करने की कोशिश की थी जिन्वू। मैंने उसे सड़क पर ला दिया और तुम्हें एक अनाथ आश्रम में। मुझे लगा था तुम मर गए होगे, पर तुम तो मेरी ही बेटी के बिस्तर तक पहुंच गए। बॉडीगार्ड्स ने मुझे दबोचना चाहा, पर इस बार मैं पीछे नहीं हटा।
मैंने चेयरमैन की आंखों में देखा। अगर मैं वही बच्चा हूं जिसे आपने मिटाने की कोशिश की थी तो याद रखिए, मैं मरा नहीं, मैं वापस आया हूं और अब आपकी बेटी ही नहीं, आपकी पूरी लेगेसी मेरे कब्जे में है। सौरा ने अचानक मेरे करीब आकर मेरी शर्ट पकड़ी और मुझे जोर से झटका दिया। जिनवू, मुझे सच बताओ, क्या तुमने मुझसे प्यार सिर्फ बदला लेने के लिए किया? क्या यह सब एक प्लान था? मैंने सौरा की आंखों में देखा जहां आंसू बह रहे थे। फिर मैंने यूना और मीना की तरफ देखा जो मेरी हरकत का इंतजार कर रही थी। मैंने सौरा का चेहरा अपने हाथों में लिया और सबके सामने उसके होठों पर एक गहरा और कड़वा बिटर किस किया। शुरुआत शायद बदला थी सौरा, पर अब ये जंग है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। चेयरमैन ने गुस्से में अपने गार्ड्स को इशारा किया, इसे ले जाओ, पर यूना ने बीच में आकर एक गार्ड को जोरदार किक मारी। मैंने कहा था ना, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, चाहे ये जो भी हो, ये मेरा मर्द है। मीना ने दरवाजे के पास खड़े होकर चिल्लाया, पुलिस रास्ते में है, चेयरमैन आप यहां से चले जाइए। चेयरमैन ने गुस्से में मुझे देखा, फिर सौरा की तरफ। तुमने एक सांप को पाला है बेटी, याद रखना ये तुम्हें ही डसेगा। वो अपने गार्ड्स के साथ वहां से निकल गए, पर जाते जाते उन्होंने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू कर दिया था। कमरे में अब सिर्फ हम चार थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारी सांसें गूंज रही थीं। सौरा ने मेरे थप्पड़ मारा जोर से, फिर उसने मुझे गले लगा लिया और रोने लगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, पर अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यूना ने दीवार से टेक लगाई और अपनी सांस संभालते हुए बोली, तो अब हम क्या करेंगे? अब तो चेयरमैन हमें चैन से नहीं रहने देगा। मीना ने बास्केट से एक पानी की बोतल निकाली और मुझे दी। जिनवू, अब ये गेम ट्रूथ और डेयर से निकलकर जिंदगी या मौत पर आ गया। तुम्हें हम तीनों की जरूरत पड़ेगी चेयरमैन को हराने के लिए। मैंने तीनों को देखा, एक अरबपति की बेटी जो अपने बाप के खिलाफ थी, एक फिटनेस एक्सपर्ट जो किसी का भी सर फोड़ सकती थी, और एक स्मार्ट मैनेजर जो कंपनी के हर राज जानती थी। ठीक है, मैंने कहा। मेरी आवाज में अब एक नया जुनून था। चेयरमैन ने जंग शुरू की है, पर खत्म हम करेंगे। आज रात से हम चारों एक साथ रहेंगे, एक ही पेंट हाउस में। कोई झूठ नहीं, कोई पर्दा नहीं। सौरा ने मुस्कुराकर मेरे होंठ साफ किए। तो अब डेटिंग खत्म, अब अलायंस शुरू? नहीं। मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और बाकी दोनों को भी इशारा किया। डेटिंग तो अब असली शुरू होगी। जब दुश्मन सामने हो तो इश्क और भी गहरा हो जाता है। मैंने तीनों को एक साथ अपने करीब किया। उस रात हमने प्लान बनाया चेयरमैन को गिराने का, पर उससे पहले हमने वो रात एक साथ गुजारी जहां हर किस और हर पल में एक नया डर और एक नई चाहत। रात के 3 बज रहे थे, पर हम में से किसी की आंखों में नींद नहीं थी। पेंट हाउस की कांच की दीवारों से सियोल का मंजर साफ दिख रहा था, पर कमरे के अंदर का माहौल उससे भी ज्यादा गर्म। चेयरमैन कांग ने हमें एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश की थी, पर उसकी उस एक चाल ने हम चारों को एक ऐसी डोर में बांध दिया था जिसे तोड़ना अब नामुमकिन था। सौरा ने ग्लास में वाइन भरी और एक घूंट भरते हुए कहा, मेरे डैड ने आज तक जो चाहा वो हासिल किया, पर उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी ने उनसे भी बड़े खिलाड़ी से दिल लगाया है। जिनवू, उनके पास पावर है, पर मेरे पास उनकी कंपनी के ब्लैक अकाउंट्स का एक्सेस है। यूना, जो अभी तक अपनी एड्रेनालाइन से भरी हुई थी, उसने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंकी और बालकनी की रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके बदन पर पसीने की बूंदें अब भी चमक रही थीं। पावर और अकाउंट्स अपनी जगह, पर अगर उनके गार्ड्स ने दोबारा यहां कदम रखा तो मैं उनका वो हाल करूंगी कि वो चलने लायक नहीं रहेंगे। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिनवू, तुमने बदला लेने के लिए हमें चुना, पर अब तुम्हें हमें संभालना होगा। मीना, जो अब तक खामोश थी, वो मेरे पास आई और धीरे से मेरी गोद में बैठ गई। उसने अपने नर्म हाथ मेरी गर्दन पर रखे और फुसफुसाई, चेयरमैन को लगता है कि वो तुम्हें अकेला कर देंगे। उन्हें नहीं पता कि हम तीनों अब तुम्हारी ढाल हैं। मैं कंपनी के अंदर से उनका सिस्टम क्रैश कर दूंगी। उसने मेरे होंठों पर एक स्लो और डीप किस किया, जिसमें अब डर नहीं बल्कि एक नया हक था। सौरा और यूना ने एक दूसरे को देखा। अब उनमें जलन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सिस्टरहुड बन रही थी, पर ऐसी सिस्टरहुड जिसमें मर्द सिर्फ एक ही था। तो फिर फैसला हो गया। सौरा ने ग्लास टेबल पर रखा और मेरे करीब आई। रात लंबी है और कल से हमें एक बड़ा युद्ध लड़ना है। आज की रात हमें एक दूसरे के इतने करीब आना है कि चेयरमैन की कोई भी साजिश हमें अलग ना कर सके। यूना ने लाइट बंद कर दी और सिर्फ सिटी लाइट्स की हल्की नीली रोशनी कमरे में रह गई। उसने मेरे पीछे से आकर मुझे पकड़ा। सौरा मेरे सामने खड़ी थी और मीना मेरी गोद में। उस रात हमने सिर्फ बदला लेने का प्लान नहीं बनाया, बल्कि वो रात हमारे रिश्ते का एक नया आगाज थी। हर स्पर्श, हर किस और हर आह में एक वादा था कि हम चेयरमैन कांग की लेगेसी को मिटाकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। अगली सुबह जब सूरज निकला, मैं बेड पर अकेला नहीं था। तीनों मेरे साथ थीं और मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, खेल अब शुरू हुआ है। जिनवू, ऑफिस पहुंचो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है।